हेलो एवरीवन, पीसीएस सिंप्लीफाई चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हमने नेशनल न्यूज़, इंटरनेशनल न्यूज़ और इकोनॉमी कवर कर लिया है आई दृष्टि का। आज ये साइंस का पोर्शन है, ठीक है फ्रेंड्स। इस चैनल पे डेली करंट अफेयर्स भी पढ़ाया जा रहा है। डेली करंट अफेयर्स भी इस चैनल पे पूरा पढ़ाया जाता है डिटेल में, और वीडियो लंबी भी नहीं होती है ज़्यादा। साथ ही साथ मैपिंग भी उसी में कराई जाती है, तो आप उसको देख के अपनी मैपिंग भी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, और करंट अफेयर तो स्ट्रॉन्ग होगा ही। आइए शुरू करते हैं। देखिए, हाल ही में अपनी तरह का पहला, मतलब अपनी तरह का क्या, ऐसा पहले कभी हुआ ही नहीं, ठीक। तो हाल ही में अपने तरीके का पहला त्रिसेवा फ्यूचर वॉरफेयर कोर्स का आयोजन कहाँ किया गया? तो भारत की राजधानी न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में WHO के अनुसार विश्व में कुष्ठ रोग का उन्मूलन करने वाला प्रथम देश कौन बन गया? तो ये जॉर्डन बन गया है। जॉर्डन की राजधानी अम्मान। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ईरान द्वारा किस अनुसंधान उपग्रह को हाल ही में लॉन्च किया गया है? तो ये चामरान 1 को लॉन्च किया गया है। अनुसंधान उपग्रह मतलब ये रिसर्च करेगा जाके, ठीक। कोई ये मिलिट्री सैटेलाइट नहीं है, ये रिसर्च सैटेलाइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेस बायोपिया से प्रभावित व्यक्तियों के लिए, पहले प्रेस बायोपिया जान लीजिए, ये एक नेत्र संबंधी बीमारी है, ठीक है। तो इससे प्रभावित व्यक्तियों के लिए पढ़ने के चश्मे पर निर्भरता को कम करने हेतु किस आई ड्रॉप के प्रदत्त लाइसेंस को हाल ही में निरस्त कर दिया गया है? तो वो है आई ड्रॉप प्रेसवू, ठीक है। बाकी ये इसका डिटेल है, ये इतना नहीं पूछेगा, सिंपल उतना ही पूछेगा, ठीक है। DRDO ने किस स्वदेशी हल्के टैंक का विकासात्मक फील्ड फायरिंग परीक्षण संपन्न किया है? सिंपल, हाल ही में DRDO ने किस हल्के टैंक का सफल टेस्ट किया है? तो ये क्या है? जोरावर। क्वेश्चन ऐसे ही बन सकता है कि हाल ही में जोरावर चर्चा में था, ये क्या है? तो ये सबसे ज़्यादा हल्का टैंक है जिसको किसने टेस्ट किया है? तो DRDO ने टेस्ट किया है। इसका वजन कितना? तो लगभग 25 टन है। और ऐसे टैंक जो होते हैं वो माउंटेनियस एरिया में बहुत ईजीली आपको कहीं भी पहुंचा सकते हैं, आपको युद्ध में अजय दिला सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट परियोजना के चौथे और 5वें पोत का जलावतरण कहाँ किया गया है? तो ये कोच्चि में किया गया है, ठीक है। अब चौथे और 5वें पोत का क्रमशः क्या नाम है? तो मालपे और मुल्की, ये सब मैंने पढ़ाया आपको करंट अफेयर्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल का हाल ही में सफल टेस्ट कहाँ से किया गया है? तो ये उड़ीसा के चांदीपुर से किया गया है। उड़ीसा का जो चांदीपुर है, वहाँ पे एक है आइलैंड APJ अब्दुल कलाम आइलैंड, वहीं से ये सब टेस्ट होते हैं, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, भारत का पहला स्वदेशी हेपेटाइटिस ए के टीके का क्या नाम है, जिसकी बाल चिकित्सा खुराक को हाल ही में लॉन्च किया गया है? क्या नाम है? हैविश्योर। फ्रेंड्स, आपको पता होगा हेपेटाइटिस कितने टाइप का होता है? हेपेटाइटिस 3 टाइप का होता है, हेपेटाइटिस A, हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C। जिसमें सबसे खतरनाक क्या होता है? तो हेपेटाइटिस C, जिसका अभी तक कोई भी वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, ठीक, अवेलेबल नहीं है अभी तक उसकी वैक्सीन। और हेपेटाइटिस किससे संबंधित बीमारी है? तो ये लीवर से संबंधित बीमारी है। इसमें क्या होता है? तो इसमें आपका लीवर डैमेज होने लगता है और अंत समय मतलब आदमी की मृत्यु होने की प्रबल संभावना होती है। दूसरी चीज़, ये हल्का फुल्का लीवर सोराइसिस भी इस पर अटैक कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये टीका किसने लॉन्च किया है? तो इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स लिमिटेड द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से देश ने तरंग शक्ति 2024 नामक अपने पहले बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास का आयोजन किया है? तो ये फ्रेंड्स किया है भारत ने, ठीक। देखिए, ये 2 चरणों में आयोजित किया गया। प्रथम चरण कहाँ किया गया? तमिलनाडु में किया गया। द्वितीय चरण कहाँ किया गया? तो राजस्थान के जोधपुर में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल वन हेल्थ मिशन के तत्वाधान में महामारी से निपटने की तैयारियों का आकलन करने के लिए कहाँ विषाणु युद्धाभ्यास आयोजित किया गया? तो राजस्थान के अजमेर में। अब आप देखिए, इतनी भयानक लैंग्वेज मत याद रखिए, बस इतना याद रखिए कि हाल ही में विषाणु युद्धाभ्यास कहाँ किया गया है? तो विषाणु युद्धाभ्यास किया गया है राजस्थान के अजमेर में। जो राजस्थान वाले बच्चे हैं वो अजमेर भी याद रखें, जो अदर स्टेट के हैं तो वो राजस्थान भी याद रख के अपना काम चला सकते हैं।
कहाँ पहला स्वदेश निर्मित प्रदूषण नियंत्रण पोत को लॉन्च किया गया है? तो फ्रेंड्स इसको लॉन्च किया गया गोवा में। ठीक, प्रदूषण नियंत्रण पोत कहाँ से लॉन्च किया गया है? तो गोवा से लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ ये इंपॉर्टेंट है। इस स्वदेश निर्मित प्रदूषण नियंत्रण पोत का क्या नाम है? तो उसका नाम है समुद्र प्रताप। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने अपनी ओरल हैजा वैक्सीन हैवीकोल को लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है भारत बायोटेक ने। ठीक, लॉन्च किसने किया? भारत बायोटेक ने। कैसी वैक्सीन है? ओरल वैक्सीन है, मतलब इसको शरीर में इंजेक्ट नहीं किया जाएगा, इसको ड्रॉप के थ्रू मुंह में मतलब आपके टंग पे गिराया जाएगा, फिर आप इसको ग्रहण कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। भारतीय वायुसेना ने किस मिसाइल के निर्माण हेतु DRDO और डायनेमिक्स लिमिटेड को मंजूरी दी है? किसने? इंडियन एयरफोर्स ने किस मिसाइल के निर्माण हेतु DRDO और भारत डायनेमिक लिमिटेड को मंजूरी दी है? तो यह है अस्त्र मार्क 1। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। किस राज्य ने मोर अभयारण्य की स्थापना की घोषणा की है? किस राज्य ने? तो ये कर्नाटक और केरल ने, और स्पेशली ये कर्नाटक के बनेरघट्टा नेशनल पार्क में बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। विश्व इतिहास के सबसे बड़े सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी व्यवधानों में से एक के कारण कौन से कंप्यूटर प्रभावित हुए? माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ संचालित कंप्यूटर। अब देखिए ये लैंग्वेज आपको नहीं समझ में आई होगी, हम समझाते हैं आपको। देखिए क्या हुआ कि अभी हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट किया। ठीक, अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट किया, जिसके वजह से जितनी भी ग्लोबल कंपनीज़ हैं, जहाँ जहाँ भी कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट का सॉफ्टवेयर यूज़ होता है, विंडो यूज़ होता है, वहाँ सारा काम एकदम ठप पड़ गया था। इसी वजह से ये न्यूज़ इतनी चर्चा में थी। ठीक, अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्या इसका डिटेल है। इस घटना के कारण विश्व में लगभग कितने माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ संचालित कंप्यूटर प्रभावित हुए? 8.5 मिलियन, लगभग 85 लाख। नेक्स्ट डिटेल क्या है इसकी। यह व्यवधान साइबर सुरक्षा क्षेत्र की किस कंपनी द्वारा सॉफ्टवेयर अपडेट के कारण हुआ? तो ये क्राउड स्ट्राइक के द्वारा। वही चीज़ें जो अभी मैंने आपको बताया था। किस कंपनी द्वारा ये व्यवधान आया सॉफ्टवेयर अपडेट के करने में? तो ये आया क्राउड स्ट्राइक द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कंपनी ने एशिया का पहला लो कार्बन ग्रीन जिंक लॉन्च किया है? कि किस कंपनी ने लॉन्च किया है? तो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने लॉन्च किया है। ठीक, क्या लॉन्च किया है? तो लो कार्बन ग्रीन जिंक हिंदुस्तान जिंक ने लॉन्च किया है। इसका क्या नाम है? तो इसका नाम है इकोजेन। पूरी तरह हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाली विश्व की किस पहली वाणिज्यिक यात्री नौका का अनावरण किया गया है? तो किस नौका का अनावरण किया गया? तो MV चेंज नाम से। कहाँ पे किया गया है? तो ये नौका का अनावरण किया गया है सैन फ्रांसिस्को की खाड़ी, जो कि कहाँ पड़ती है? USA के पास पड़ती है। ठीक, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरिक्ष अन्वेषण अनुसंधान एजेंसी। ठीक, फुल इंग्लिश में स्पेस देखिए अंतरिक्ष अन्वेषण एवं अनुसंधान एजेंसी, जिसको शॉर्ट में कहते हैं सेरा। ठीक है, शॉर्ट में इसको क्या कहते हैं? सेरा कहते हैं। ने ब्लू ओरिजिन के मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम के लिए किसको साझेदार देश घोषित किया है? तो ये किया है भारत को। ठीक, एक बार फिर से बता देते हैं। तो ये हाल ही में अंतरिक्ष अन्वेषण एवं अनुसंधान एजेंसी ने ब्लू ओरिजिन के साथ एक टाई अप किया। अब मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम के लिए किसको साझेदार बनाया है? भारत को साझेदार बना दिया गया है। ये कार्यक्रम किन देशों के नागरिकों के लिए है? तो जिन्होंने अंतरिक्ष में बहुत कम या कोई अंतरिक्ष यात्री नहीं भेजे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। किन के लिए है? जिन्होंने अंतरिक्ष में बहुत कम या कोई अंतरिक्ष यात्री नहीं भेजे हैं, उनके लिए ये काम किया गया है, ये मिशन लॉन्च किया गया है। किस स्थान से जंपिंग स्पाइडर की 2 नई प्रजातियां हाल ही में खोजी गई हैं? तो कहाँ से खोजी गई हैं? पश्चिमी घाट से। ये भारत का मैप होता है, ये पश्चिमी घाट है, ये पूरा पश्चिमी घाट है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
देखिए इनका नाम तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, हैब्रोसेटम स्वामीनाथन और प्रोफेसर सुरेश पी बेंजामिन। सिर्फ इतना भी आप याद रख लोगे ना तो चल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। किसने द्विवार्षिक वैश्विक वन स्थिति रिपोर्ट 2024 जारी की? किसने द्विवार्षिक मतलब 2 वर्ष में एक बार वैश्विक वन स्थिति रिपोर्ट 2024 जारी की है? तो खाद्य एवं कृषि संगठन ने, जिसको शॉर्ट में फाओ कहते हैं, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने ये रिपोर्ट जारी की। अब इसकी डिटेलिंग देख लेते हैं। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 1990 से 2000 के बीच वार्षिक वनोन्मूलन की दर क्या रही है? ठीक, तो ये कितनी रही थी? 15.8 मिलियन हेक्टेयर रही थी। नेक्स्ट पॉइंट इसका क्या है? यह वार्षिक वनोन्मूलन दर वर्ष 2015 से 20 के मध्य कितनी रह गई? तो ये रह गई 10.2 मिलियन हेक्टेयर, मतलब घटा है। 1990 से लेके 2000 सन 2000 के मध्य जितनी कटाई हुई थी उसके मुकाबले 2015 से 2020 के मध्य कटाई कम हुई है, वनोन्मूलन कम हुआ है। ठीक, मतलब वनोन्मूलन का मतलब ये होता है वनों का नाश कम हुआ है। और वर्ष 2020 में वन और पृथ्वी के भूमि क्षेत्र का कितना प्रतिशत बढ़ा है? तो ये 31% बढ़ा है, मतलब 4.1 बिलियन हेक्टेयर की बढ़ोतरी हुई है। मतलब एक बार और समझिए, देखिए क्या हुआ है कि ये जो द्विवार्षिक वैश्विक वन स्थिति रिपोर्ट है इसको तो फाओ ने जारी किया है। इसके तहत इन्होंने कुछ आंकड़े प्रस्तुत किए, जिसके तहत इन्होंने बताया कि 1990 से लेकर सन 2000 के मध्य 15.8 मिलियन हेक्टेयर वनोन्मूलन हो गया, वनों का कटाई हो गया या विनाश हो गया। फिर उन्होंने कंपेयर किया 2015 से 20 के बीच का, ये 5 सालों का, तब कितना वनोन्मूलन हुआ? 10.2 मिलियन हेक्टेयर का। इतना वनोन्मूलन हुआ, मतलब क्या हुआ कि अगर आप आंकड़े से कंपेयर करेंगे तो वनोन्मूलन की दर कम हुई है, कम भूमि का मतलब क्षरण हुआ है, वनों का क्षरण हुआ। फिर 2020 में इस रिपोर्ट के मुताबिक 2020 में वन और पृथ्वी के भूमि क्षेत्र का कितना प्रतिशत बढ़ा है? तो 31% बढ़ा है। क्षेत्रफल में देखें तो 4.1 बिलियन हेक्टेयर वृद्धि हुई है। के मुताबिक किन 5 देशों के पास विश्व का 54% वन है? मतलब ऐसे 5 देश विश्व में कौन कौन से हैं जिनके पास पूरे विश्व का 54% वन है? तो सबसे नंबर 1 हो गया रूस, सेकंड नंबर पे हो गया ब्राज़ील, थर्ड नंबर पे कनाडा, फोर्थ नंबर पे यूएसए, फिफ्थ नंबर पे चाइना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अत्याधुनिक जीनोम अनुक्रमण प्रयोगशाला का हाल ही में उद्घाटन किया गया। अत्याधुनिक जीनोम अनुक्रमण प्रयोगशाला का हाल ही में उद्घाटन किया गया। कहाँ पे? तो ये किया गया है पुणे में। पुणे में भी कहाँ पे? तो सशस्त्र बल चिकित्सा महाविद्यालय में, सशस्त्र बल चिकित्सा महाविद्यालय में इसका उद्घाटन किया गया है, जीनोम अनुक्रमण प्रयोगशाला का। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत द्वारा किस विस्फोटक का हाल ही में टेस्ट किया गया है? मतलब ये काफ़ी ज़्यादा, मतलब ये न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं है, न्यूक्लियर विस्फोटक नहीं है, लेकिन है बहुत खतरनाक। क्या नाम है इसका? सिबेक्स 2। ये है क्या फ्रेंड्स? तो ये TNT से कितने गुना घातक है? तो 2.01 गुना घातक है। TNT क्या होता है फ्रेंड्स? TNT भी एक विस्फोटक है जिसको क्या कहते हैं? ट्राई टॉइलून कहते हैं, टालुइन कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण कोरिया, USA और जापान ने अपना पहला त्रिपक्षीय अभ्यास किस नाम से किया है? तो फ्रीडम एज नाम से किया है। दक्षिण कोरिया, USA, जापान ने अपना पहला ट्राइलेटरल अभ्यास एक्सरसाइज किस नाम से किया है? तो फ्रीडम एज नाम से किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने संपूर्ण जीव जंतुओं की चेक लिस्ट तैयार करने वाला विश्व का पहला देश कौन बन गया है? तो भारत बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश की सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी का उद्घाटन हाल ही में कहाँ किया गया है? तो देश की सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी का उद्घाटन हाल ही में किया गया है कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में स्थित बन्नीरघट्टा नेशनल पार्क में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन 2 देशों के बीच होपेक्स वायुसेना सैन्य अभ्यास आयोजन किया गया? तो ये आयोजन किया गया है इंडिया और इजिप्ट के मध्य, होपेक्स। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO ने किस सेना के लिए मीडियम रेंज माइक्रोवेव ऑब्सक्यूरेटर
रेट चैफ रॉकेट विकसित किया है? तो ये भारतीय नौसेना के लिए किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नासा द्वारा मौसम और तूफानों की निगरानी हेतु कौन सा उपग्रह लॉन्च किया गया है? तो गोस यू लॉन्च किया गया है। गोस यू का फुल फॉर्म क्या है? जियो स्टेशनरी ऑपरेशनल एनवायरमेंटल सैटेलाइट। इसको लॉन्च किया गया नासा द्वारा। किस लिए? तो जो सौर तूफान होते हैं, जो स्पेस में जो तूफान आते हैं उनको सौर तूफान कहते हैं, उन्हीं की निगरानी के लिए कौन सा लॉन्च किया? तो गोस यू लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सेना द्वारा विद्युत रक्षक लॉन्च किया गया है, ये क्या है फ्रेंड्स? तो फ्रेंड्स ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स समर्थित जनरेटर निगरानी सुरक्षा और नियंत्रण प्रणाली है। मतलब आप इतना जान लीजिए कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स से समर्थित जनरेटर निगरानी सुरक्षा और नियंत्रण प्रणाली है। ठीक है, इसको ऐसे ही समझ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2025 को किस रूप में मनाए जाने की घोषणा की है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय क्वांटम साइंस और प्रौद्योगिकी वर्ष। अंतर्राष्ट्रीय साइंस और प्रौद्योगिकी वर्ष जो फ्रेंड्स 2024 वाला जो पेपर हुआ था एमपीपीसीएस का, ठीक, उसमें उन्होंने पूछा था बताइए 2024 को कौन सा ईयर घोषित किया गया है बाय यूएन? तो इंटरनेशनल कैमलिट्स ईयर घोषित किया गया था, मतलब अंतर्राष्ट्रीय ऊँट वर्ष घोषित किया गया था 24 में, मतलब 24 को, पूरा 24 को अंतर्राष्ट्रीय ऊँट वर्ष बाय यूएन। ये एमपीपीसीएस में क्वेश्चन पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अर्थ सिस्टम साइंस डेटा नामक जर्नल में प्रकाशित ग्लोबल नाइट्रस ऑक्साइड बजट 2024 नामक रिपोर्ट के अनुसार मानव गतिविधियों से नाइट्रस ऑक्साइड का दूसरा सबसे बड़ा उत्सर्जक देश कौन बना है? तो ये बना है भारत। अब पहले आप इस लैंग्वेज को सरल भाषा में समझिए, ठीक। ये सब कुछ मत देखिए कि अर्थ सिस्टम साइंस, कुछ नहीं, सिंपल। इस रिपोर्ट का कहना ये है कि हाल ही में मानव गतिविधियों द्वारा जो नाइट्रस ऑक्साइड होता है यानी N2O, इसके उत्सर्जन में, ठीक, इसके उत्सर्जन में नंबर 2 पे कौन सा देश है इसके उत्सर्जन में? तो वो है अपना इंडिया। तो फर्स्ट नंबर पे कौन है फ्रेंड्स? तो फर्स्ट नंबर पे है चाइना, ठीक, फर्स्ट नंबर पे कौन है? चाइना है। और थर्ड नंबर पे कौन है? तो थर्ड नंबर पे है USA। और इन्होंने डिटेल तो नहीं दी है इसकी, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ। ये जो N2O होता है इसका अदर नाम क्या है? तो इसका अदर नाम है लाफिंग गैस। जो हंसाने वाली गैस होती है उसको लाफिंग गैस भी कहते हैं, मतलब हिंदी में हंसाने वाली गैस, इंग्लिश में लाफिंग गैस। किसको कहते हैं? नाइट्रस ऑक्साइड को कहते हैं। इसके उत्सर्जन में नंबर 1 देश कौन है? तो चाइना है, सेकंड पे इंडिया है, थर्ड पे USA है। बस इसमें इतना जानना था, इन्होंने लैंग्वेज बड़ी टफ कर दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, WTO ने किस भारतीय संस्थान को पारंपरिक चिकित्सा अनुसंधान के लिए सहयोगी केंद्र के रूप में नामित किया है? तो ये किसको नामित किया है? राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा संपदा संस्थान हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संस्था ने स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर 2024 शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है? किस संस्था ने स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर 2024 शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है? तो ये जारी किया है हेल्थ इन्फेक्ट्स इंस्टीट्यूट एवं इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ मीट्रिक एंड इवैल्यूएशन ने इसको जारी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। CSE सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की रिपोर्ट के अनुसार संपीड़ित गैस यानी कंप्रेस्ड बायोगैस उत्पादन क्षमता में कौन सा राज्य अग्रणी बन गया है? तो यह राज्य बन गया अपना उत्तर प्रदेश। एक बार और जान लीजिए, CSE की एक रिपोर्ट अभी हाल ही में आई। इनके अनुसार जो CBG गैस होती है, कंप्रेस्ड बायो गैस जो होती है, इसके उत्पादन क्षमता में कौन सा राज्य अग्रणी हो गया है? तो ये अपना उत्तर प्रदेश हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नाम से भारत के पहले स्वदेशी बम वर्षक मानव रहित विमान यानी अनमैन्ड एरियल व्हीकल का अनावरण किया गया है? तो इसका नाम है FWD-200B, ठीक है। मतलब इसको देखिए, समझ लीजिए, ये भारत का पहला स्वदेशी मतलब क्या होता है? जो खुद से हमने डेवलप किया हो, कोई विदेशी तकनीक नहीं, कुछ नहीं, ठीक। तो
भारत के पहले स्वदेशी बम वर्षक मानव रहित, मतलब इसमें कोई मानव नहीं बैठेगा, ये क्या है एक प्रकार का, तो ये ड्रोन है, का अनावरण किया गया। तो इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है फ्रेंड्स FWD-200B, FWD-200B। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। हाल ही में मिल्की वे आकाशगंगा के सबसे बड़े ज्ञात किस कृष्ण छिद्र की खोज की गई है? गया BH3, नहीं समझ में आया होगा, हम समझाते हैं। देखिए, हाल ही में यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने क्या किया कि स्पेस में एक ब्लैक होल को खोजा। ब्लैक होल, इन्होंने कृष्ण छिद्र लिखा है, हिंदी में कृष्ण छिद्र कहते हैं, क्योंकि कृष्ण जी का कलर था काला, तो काले को श्याम कहा जाता था, ठीक है, तो उसी पे इन लोगों ने ये नाम रख दिया। छिद्र का मतलब होता है छेद, तो ब्लैक होल अगर आप जोड़ के देखो कृष्ण छिद्र को, तो कृष्ण जी का कलर काला था और छिद्र को छेद कहते हैं, छेद को छिद्र कहते हैं, तो उसी के नाम पे इन्होंने रख दिया है, हिंदी ट्रांसलेशन किया है। तो देखिए, हाल ही में यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने क्या किया, एक GAIA-BH3 नाम की एक ब्लैक होल को खोजा है, ठीक है। किसने खोजा है, तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने एक ब्लैक होल को खोजा, जिसका नाम क्या रख दिया है, तो गया BH3, गया BH3 कहें या GAIA-BH3 कहें, ठीक, ये मैंने सब पढ़ा है वो आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। विश्व के पहले 3D प्रिंटेड इंजन वाले रॉकेट का परीक्षण किसने किया? तो भारत ने किया। भारत की किस प्राइवेट कंपनी ने किया है, तो अग्निकुल कॉस्मोस प्राइवेट लिमिटेड ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। विश्व के पहले 3D प्रिंटेड इंजन रॉकेट का क्या नाम है? मतलब जो अग्निकुल कॉस्मोस ने सफल टेस्ट किया है ना, तो उन्होंने इसका नाम क्या रखा है, तो इसका नाम रखा है अग्निबाण सॉर्टेड, अग्निबाण सॉर्टेड नाम रखा है। हाल ही में DRDO द्वारा किस मिसाइल का सफल टेस्ट किया गया, तो रुद्रम सेकंड का, रुद्रम सेकंड का। भारत के पहले अंतरिक्ष पर्यटक कौन बने हैं, तो ये गोपी थोटा कुराट बने हैं। कहाँ से बिलोंग करते हैं गोपी थोटा कुराट, तो ये आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते हैं, लेकिन अब ये तेलंगाना से बिलोंग करने लगे हैं। क्यों? क्योंकि इन आंध्र प्रदेश का जब से बंटवारा हुआ है, तो इनका जो गृह निवास है वो आज तेलंगाना में चला गया है। तो ये क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, पूछ सकता है कि थोटा कुराट जो कि अभी अंतरिक्ष पर्यटक बन के गए, ठीक, वो किस राज्य के निवासी हैं, तो तेलंगाना राज्य के निवासी हैं। और इनको स्पेस में कौन लेके गया, तो जेफ बेजोस की कंपनी ब्लू ओरिजिन, जेफ बेजोस की कंपनी कौन, तो ब्लू ओरिजिन लेके गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन PS4 का सफल टेस्ट किया है, तो ये किया है इसरो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अमेरिका में प्रसारित हुआ फ्लर्ट किसका एक नया वेरिएंट है, तो फ्लर्ट नया वेरिएंट है किसका, कोविड-19 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने चंद्रमा के सुदूर हिस्से में नमूना एकत्र करने हेतु चैंग-ई 6 मिशन लॉन्च किया, तो चाइना ने लॉन्च किया। अब देखिए, इसको आसान भाषा में समझिए। हाल ही में चाइना ने चैंग-ई मिशन लॉन्च किया, चैंग-ई 6 मिशन लॉन्च किया इन्होंने, ठीक है, मतलब चैंग-ई नाम का ये छठा मिशन है, लॉन्च किया। इसका उद्देश्य क्या है, तो फ्रेंड्स जो मून है, मून का जो साउथ पोल होता है, ठीक है, वो हमेशा अंधेरे में डूबा रहता है, तो उसी हिस्से से इन्होंने क्या किया है, वहाँ से नमूना लाने के लिए इस मिशन को भेजा, और ये मिशन सक्सेसफुली नमूना लेके आ भी चुका है। ये देखिए डेट कब की है, 3 मई की, और हम अभी किस मंथ में हैं, अक्टूबर में, तो ये मिशन जाके नमूना लेके चला भी आया है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि मेरे डेली करंट अफेयर से आप जुड़ जाइए, आपको मतलब डे टू डे अपडेट आपको मिलती रहेगी, और आपकी करंट अफेयर में जो पहुँच होगी ना, वो औरों से कहीं ज़्यादा होगी। हाल ही में विश्व का पहला हाई स्पीड 6G प्रोटोटाइप डिवाइस किसने लॉन्च किया है, सिंपल समझिए। हाल ही में 6G मतलब 6G इंटरनेट का टेस्ट किसने किया, तो किया है जापान ने। हाल ही में किस रोग के नए टीके टैक 003 को विकसित किया गया है, तो जो टैक 003 विकसित किया गया है, ये डेंगू के लिए विकसित किया गया है। इसमें देखिए डिटेल नहीं दी हुई है, इसको किसने विकसित किया है, तो ये इसको जापान ने विकसित किया है। और इसको अप्रूवल किसने दिया है, तो इसको अप्रूवल उसने दिया है, WHO ने दिया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा पृथ्वी के ध्रुवों के अध्ययन के लिए प्री फायर मिशन लॉन्च किया गया है? तो नासा द्वारा। ठीक, मतलब नासा ने अभी हाल ही में एक सैटेलाइट लॉन्च की जिसका नाम है प्री फायर। इसका उद्देश्य क्या है? तो दोनों जो ध्रुव हैं, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, ठीक, इनका अध्ययन करना, और इसका एक और उद्देश्य है क्लाइमेट चेंज की भी स्टडी करना। पे आ जाइए, हाल ही में संयुक्त रूप से किन देशों ने पारा युक्त चिकित्सा उपकरणों को समाप्त करने की पहल शुरू की है? तो ये किए फ्रेंड्स अल्बानिया ने, बुर्किना फासो ने, भारत ने, मोंटेनिग्रो ने और युगांडा ने। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, संयुक्त रूप से अर्थ केयर मिशन किसने लॉन्च किया है? अर्थ केयर मिशन तो यूरोपीय स्पेस एजेंसी और जापान की एरोस्पेस एजेंसी, जिसको शॉर्ट फॉर्म क्या कहते हैं? जाक्सा। तो अर्थ केयर मिशन संयुक्त रूप से किसने किसने लॉन्च किया है? तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी और जापान की स्पेस एजेंसी जिसका नाम है जाक्सा। इसका फुल फॉर्म क्या है? जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी। अब ये जो ESA है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, इसकी स्थापना कब हुई है? तो इसकी स्थापना हुई है 2004 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, किस एशियाई देश ने अपनी पहली अंतरिक्ष एजेंसी शुरू की है? किस एशियाई देश ने अपनी पहली अंतरिक्ष एजेंसी शुरू की? तो ये दक्षिण कोरिया ने शुरू की है। ठीक है, दक्षिण कोरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण कोरिया की राजधानी क्या है? तो दक्षिण कोरिया की राजधानी है सियोल। नेक्स्ट क्वेश्चन, शोधकर्ताओं के अनुसार विश्व में सबसे गहरा ब्लू होल कहाँ देखा गया है? तो ये देखा गया है मेक्सिको की खाड़ी में। मेक्सिको की खाड़ी में। नाम क्या है? तामजा। मतलब समझिए आप फिर से फ्रेंड्स, आप लोगों ने उसका नाम सुना होगा गर्त का, गर्त। ठीक, गर्त नहीं, जैसे मैरियाना ट्रेंच को इंग्लिश में, हिंदी में गर्त कहते हैं और गर्त को ही इंग्लिश में ट्रेंच कहते हैं। तो जो ट्रेंच होता है ना, उसी को इन्होंने ब्लू होल नाम दे के लिखा है। तो शोधकर्ताओं के अनुसार विश्व में सबसे गहरा ब्लू होल कौन सा है, जिसको अभी हाल ही में सर्च किया गया है? तो वो है तामजा। ये कहाँ पे है? तो ये मेक्सिको के चेतुमल खाड़ी में है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, हाल ही में विश्व की सबसे ऊंची खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन किया गया। कहाँ पे किया गया? तो चिली में किया गया है। चिली में किया गया है। और इसको बनाने वाले देश का नाम क्या है? बनाने वाला देश है जापान। जापान की एक यूनिवर्सिटी है, उसको फुल फॉर्म मतलब जापान की एक यूनिवर्सिटी यहाँ पे बना रही है। विश्व की सबसे ऊंची खगोलीय वेधशाला का क्या नाम है? तो यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो। देखा, मैंने बताया था कि एक जापान की यूनिवर्सिटी बना रही है। वो कौन सी यूनिवर्सिटी है? तो टोक्यो यूनिवर्सिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान द्वारा किस शहर में जीरो शैडो डे मनाया गया है? तो ये मनाया गया है बेंगलुरु में। जीरो शैडो डे मनाया गया, तो बेंगलुरु में मनाया गया। भारत की पहली बहुउद्देशीय ग्रीन हाइड्रोजन पायलट परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये उद्घाटन किया गया हिमाचल प्रदेश के झाकड़ी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने जवानों के लिए देश की सबसे हल्की बुलेट प्रूफ जैकेट बनाई है? तो फ्रेंड्स, ये बनाई है रक्षा सामग्री एवं भंडार अनुसंधान तथा विकास प्रतिष्ठान कानपुर ने। ठीक, ये कहाँ स्थित है? कानपुर में है। और किस कंपनी ने बनाई है? तो रक्षा सामग्री एवं भंडार अनुसंधान तथा विकास प्रतिष्ठान ने बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, विश्व का पहला साइबर क्राइम सूचकांक किसके द्वारा जारी किया गया? तो ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा जारी किया गया है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और UNSW द्वारा। ठीक है, इसके तहत क्या क्या इसमें डेटा दिए गए हैं? तो विश्व साइबर क्राइम सूचकांक के अनुसार शीर्ष 3 देश कौन है फ्रेंड? तो नंबर 1 पे है रूस, सेकंड नंबर पे है यूक्रेन, थर्ड नंबर पे है चाइना। मतलब
इन देशों में सबसे ज़्यादा साइबर क्राइम होता है। अब भारत की रैंक इसमें क्या है, तो भारत की रैंक है इसमें 10वीं, यानी भारत क्राइम में, साइबर क्राइम के मामले में 10वें स्थान पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। किसने इंडियन स्पेस सिचुएशनल असेसमेंट रिपोर्ट हाल ही में जारी की, 2023 जारी की, तो ये जारी किया है इसरो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, किस निजी कंपनी के उपग्रह TSAT-1A को लॉन्च किया गया, किस निजी कंपनी के उपग्रह TSAT-1A को लॉन्च किया गया है फ्रेंड्स, तो ये लॉन्च किया गया टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड की ये जो एक कंपनी है टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड, इसके TSAT-1A उपग्रह को हाल ही में लॉन्च किया गया है, जो कि प्राइवेट उपग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय वायुसेना द्वारा परीक्षण किए जाने के कारण खबरों में रहा क्रिस्टल मेस 2 क्या है, तो फ्रेंड्स ये एक बैलिस्टिक मिसाइल है। और कैसे इसको लॉन्च किया जाएगा, तो वायु से प्रक्षेपित किया जाएगा, मतलब आप एरोप्लेन से ले जाके इस मिसाइल को छोड़ेंगे और ये बैलिस्टिक पाथ को फॉलो करते हुए जाएगी, जहाँ पे आपने इसको कमांड दिया वहाँ जाके ब्लास्ट कर जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी कहाँ स्थापित की गई है, तो भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी स्थापित की गई है नई दिल्ली में। नई दिल्ली में भी कहाँ पे, तो वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी CSIR के ऑफिस में इसको स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। राष्ट्रपति ने किस रोग के उपचार के लिए भारत की पहली स्वदेश विकसित जीन थेरेपी, जिसका नाम है CAR-T सेल थेरेपी, ठीक, का शुभारंभ किया है, तो ये किससे संबंधित है, कैंसर से। ये भी मैंने आपको बहुत डिटेल में पढ़ाया था। कहाँ से इन्होंने इसको शुरुआत किया है, तो IIT बॉम्बे से शुरू किया है, ठीक, IIT बॉम्बे से इसको शुरू किया गया है बाई प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। ब्रह्मांडीय रहस्यों का पता लगाने हेतु निर्मित विश्व का सबसे बड़ा डिजिटल कैमरा कहाँ स्थापित किया गया है, तो जो ब्रह्मांड में जो रहस्य हैं, मिस्ट्रीज़ हैं, उनको पता लगाने के लिए विश्व का सबसे बड़ा डिजिटल कैमरा स्थापित किया गया है चिली में। चिली में भी कहाँ पे, तो वेरासी रूबिन वेधशाला में। आप सिर्फ इतना याद रखना कहाँ स्थापित किए गए, तो चिली में, क्योंकि इतना ही पूछेगा आयोग, इससे हट के या इससे बढ़ के नहीं पूछेगा, क्योंकि इतना तो नहीं आता है, सिर्फ चिली ही पूछेगा वो। ब्रह्मांडीय रहस्यों का पता लगाने हेतु निर्मित विश्व के सबसे बड़े डिजिटल कैमरे का नाम क्या है, कैमरे का नाम पूछ सकता है। लिगेसी सर्वे ऑफ स्पेस एंड टाइम कैमरा, लिगेसी सर्वे ऑफ स्पेस एंड टाइम कैमरा इसका पूरा इसका नाम है डिजिटल कैमरे का। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने अंगारा A5 स्पेस रॉकेट को लॉन्च किया है, अंगारा A5 स्पेस रॉकेट को लॉन्च किया है, ये लॉन्च किसने किया है, तो रूस ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। भारतीय सेना ने किसके तहत भारतीय सेना ने किसके तहत स्वचालित वायु रक्षा नियंत्रण और रिपोर्टिंग प्रणाली को शामिल करने की शुरुआत की है, तो ये प्रोजेक्ट आकाश तीर के तहत किया है। मतलब आप समझे, शायद नहीं समझ में आया होगा। देखिए, भारतीय सेना ने जो प्रोजेक्ट आकाश तीर है, इसके तहत क्या किया है, स्वचालित वायु रक्षा नियंत्रण और रिपोर्टिंग प्रणाली को शामिल करने की घोषणा की है। मतलब इसमें किसी मैन पावर की ज़रूरत नहीं होगी कि एक आदमी बैठा है ये इसको स्वचालित करा, नहीं, स्वचालित। आई थिंक इसमें AI की भी मदद ली जा सकती है। तो ये सब जो स्वचालित सिस्टम है, इसको किस प्रोजेक्ट के तहत लॉन्च किया गया है, तो प्रोजेक्ट आकाश तीर के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। यूनेस्को ने ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क में कितनी नई साइटों को शामिल किया है, तो यूनेस्को ने ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क में टोटल 18 साइट्स को 2024 में शामिल किया। अब वर्तमान में विश्व में टोटल कितने जियो पार्क की संख्या हो गई है, तो टोटल जियो पार्क हो गए हैं 213।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अंतरिक्ष खगोलीय संघ IAU ने किसके नाम पर एक क्षुद्र ग्रह का नाम रखा है? किसके नाम पर रखा है? तो प्रोफेसर जयंत मूर्ति के नाम पर रखा है। ये कौन थे? तो ये भारतीय खगोल शास्त्री थे, ठीक है, इन्हीं के नाम पे इसको रखा गया है। हाल ही में चीन के वैज्ञानिकों ने शक्तिशाली साउंड लेज़र बनाया है, इसका क्या नाम है? साउंड लेज़र, तो इसका नाम है फ्रेंड्स साउंड एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एनिमेशन ऑफ रेडिएशन। शॉर्ट फॉर्म इसका क्या है? सेसर। सेसर इसका शॉर्ट फॉर्म है। तो ये किसने बनाया है? तो ये बनाया है चाइना ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। गगनयान अंतरिक्ष उड़ान मिशन पर अंतरिक्ष यात्रियों की मदद हेतु सखी ऐप किसके द्वारा विकसित किया गया है और लॉन्च किया गया है? तो ये विकसित किया गया है विक्रम साराभाई अनुसंधान अंतरिक्ष क्षेत्र के द्वारा। ठीक, एक बार फिर से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गगनयान अंतरिक्ष उड़ान मिशन पर अंतरिक्ष यात्रियों की मदद हेतु सखी ऐप किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो ये विकसित किया गया है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के द्वारा। ठीक है, सखी का फुल फॉर्म क्या है? स्पेस बॉर्न असिस्टेंट एंड नॉलेज हब फॉर क्रू इंटरनेशनल। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। फूड वेस्ट इंडेक्स, फूड वेस्ट रिपोर्ट 2024 किसके द्वारा जारी की गई है? तो ये जारी की गई है संयुक्त राष्ट्र एनवायरनमेंट कार्यक्रम के द्वारा। इसको इंग्लिश में क्या इसका फुल फॉर्म है? यूनेप का, तो यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम इसका इंग्लिश में नाम है। इन्होंने कौन सी रिपोर्ट जारी की है? तो फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट जारी की है। इसके तहत क्या क्या प्रोविज़न हुए हैं? तो इस इंडेक्स रिपोर्ट के तहत वार्षिक वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जनों में भोजन की हानि और अपशिष्ट भोजन द्वारा उत्पन्न उत्सर्जन का कितना हिस्सा है? तो 8 से 10%। मतलब आप अभी नहीं समझे होंगे, इसका शॉर्ट अच्छी तरीके से हम समझाते हैं। देखिए, यूनेप ने एक फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट जारी की। इसके तहत इन्होंने बताया कि जो वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन होता है, जो ग्रीन हाउस उत्सर्जन होता है, उसमें भोजन की हानि और अपशिष्ट भोजन द्वारा ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन प्रतिशत कितना है? तो वो है 8 से 10%। मतलब जो भोजन है, भोजन की जो हानि होती है, ठीक है, और जो भोजन सड़ जाता है, उससे ग्रीन हाउस गैस कितने प्रतिशत ब्रह्मांड में जाता है? तो 8 से 10%। इनके कहने का मतलब ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। इसरो ने RLV-LEX मिशन के तहत किस पुनः प्रयोज्य लॉन्च वाहन की सफलतापूर्वक लैंडिंग संपन्न की है? तो किसका किया इन्होंने? तो पुष्पक। ये भी आप नहीं समझ पाए होंगे, अब देखिए समझिए। RLV का फुल फॉर्म क्या है? रीयूजेबल लॉन्चिंग व्हीकल। मतलब अब ऐसे रॉकेट या ऐसे जो उपकरण हैं यूज़ किए जाएंगे स्पेस में रॉकेट या सैटेलाइट भेजने के लिए या कोई भी उपकरण भेजने के लिए, जिनको हम दोबारा पृथ्वी पे ला सकें और उसको यूज़ कर सकें। इसी क्रम में इसरो ने किसका यूज़ किया है? तो किया है पुष्पक नाम के विमान का यूज़ किया है। फ्रेंड्स, पुष्पक हवा में सैटेलाइट को लेके गया, इसने स्पेस में उसको स्थापित किया, छोड़ा, ठीक, और फिर ये पुनः धरती पे वापस आ गया। तो देखिए वही बात लिखिए, पुनः प्रयोज्य, ठीक, मतलब पुनः हम इसको यूज़ कर सकते हैं। किसको? पुष्पक को। इसी को लॉन्च किया इसरो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटरिंग 2024 नामक रिपोर्ट किसने जारी की है? तो ये जारी किया है संयुक्त राष्ट्र प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान ने। ठीक, इसके तहत इन्होंने क्या वो डेटा जारी किया है? तो इन्होंने बताया है कि वर्ष 2022 में कुल कितना ई कचरा उत्पन्न हुआ। ई कचरा आप जानते होंगे ना, ई वेस्ट, जैसे कंप्यूटर लैपटॉप हो गया ना, ये सब इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जो होते हैं उन्हीं को ई कचरा कहते हैं। तो 2022 में कितना इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट उत्पन्न हुआ है इस रिपोर्ट के अनुसार? तो 62 मिलियन टन। एक अपने आप में बहुत बड़ा अमाउंट होता है, बहुत बड़ा नंबर है। स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट 2023 रिपोर्ट किसने जारी की है? तो स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट
रिपोर्ट 2023 जारी किए विश्व मौसम संगठन ने। शॉर्ट फॉर्म इसका क्या होता है? वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, WMO। हाल ही में विश्व में पहली बार किस देश ने मेनिंजाइटिस के विरुद्ध एक नया 5-in-1 टीका लॉन्च किया है? तो ये किया है नाइजीरिया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नाइजीरिया द्वारा लॉन्च प्रथम मेनिंजाइटिस विरोधी टीके का क्या नाम है? तो MEN5C नाम है। क्या नाम है? MEN5CV नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। किस देश को खसरा और रुबेला चैंपियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो किया गया है भारत को। फ्रेंड्स, आज का सेशन यहीं एंड करते हैं। बाकी कल पार्ट 2 आपका इसको साइंस का मिल जाएगा। ठीक है, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर कर दिया कीजिए और कमेंट किया कीजिए कि कैसा सेशन रहा। धन्यवाद।